हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। बच्चों, आज हम समझेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट और सुपर इंपोर्टेंट डेरिवेशंस। इस पर 101% या तो क्वेश्चन आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा, या फिर ये डेरिवेशन आएगा। यानी कि आज की क्लास आपको 101% सीबीएसई में मार्क्स देकर ही जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बच्चों। देखिए, जैसा कि हमने देखा, एक सोर्स है और इस सोर्स ऑर्डिनरी सोर्स से हमने दो लिए, कोरेंट सोर्स S1 और S2। इन स्लिट सोर्स की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, एंड सोर्स टू स्क्रीन, ये स्क्रीन है, इसकी डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल D है। सेंटर O से यहां पर जो हमें फ्रिंज मिल रही है, P पॉइंट पर जो फ्रिंज मिल रही है, या तो ब्राइट होगी या फिर डार्क होगी। वो पोजीशन मैंने कंसीडर कर ली है X। अब इस सिचुएशन में मुझे कैलकुलेट करना होगा पाथ डिफरेंस। देखिए, पाथ डिफरेंस यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको पाथ डिफरेंस पता चल जाता है तो आपका डेरिवेशंस बहुत आसानी से निकलता हुआ चला जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस बनेगा बच्चों, पाथ डिफरेंस आपके पास सिंपल सी सोचिए। देखिए, S2P, ये जो वेव है S2P, और एक जा रही है हमारे पास S1P। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा S2P माइनस S1P, ये हमारा पाथ डिफरेंस कहलाएगा। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब डेल्टा एक्स, इसका एक तरीका यही है कि आप S2P माइनस S1P इसी के कॉन्जुगेट से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? यहां पर S2P प्लस S1P। अब आप देखेंगे कि डेल्टा x की जो वैल्यू है वो मिलेगी S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2P प्लस S1P। अब बच्चों देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम इस ट्रायंगल में, और पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे कि ये पोजीशन मैंने ले ली है बच्चों, d/2 डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस भी मेरी सेंटर O से d/2 होगी। अगर मैं यहाँ पॉइंट L मानता हूँ और इसको M पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो इस पॉइंट पर, तो इन ट्रायंगल S1P और L में अगर हम देखें तो हमारे पास S1P का स्क्वायर मिल जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में देखें S2P और M में देखें, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास S2P का स्क्वायर क्या आएगा? तो ये S2P का जो स्क्वायर होगा वो मिलेगा, ये डिस्टेंस PM का स्क्वायर, PM कितना है? X प्लस d/2, X प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस d स्क्वायर। क्लियर? ये मैंने लिखा S2P की वैल्यू माइनस S1P की वैल्यू क्या बनेगी? S1P की वैल्यू बनेगी, ये S1P की वैल्यू होगी बच्चों X माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाई, हमारे पास S2P और S1P को, अगर हमारा P पॉइंट बहुत क्लोज है ओके, तो हम इसको ये लिख सकते हैं D प्लस D। क्लियर? तो डेल्टा x इक्वल टू आएगा, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ये स्क्वायर भी खोलते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x d/2 प्लस d स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x d/2 माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाई 2d। क्लियर? तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाई 4 से d स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, ये d स्क्वायर से ये d स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2xd ओवर 2 कैपिटल D। तो डेल्टा x मिलेगा xd ओवर कैपिटल D।
ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। देखिए ये तो वर्टिकल हाइट ये है और एक इसी के पैरेलल लाइन ये है, तो आप इन दोनों साइडों की मल्टीप्लाई कर दीजिए x और d की, यानी कि दोनों स्लिट के बीच का गैप कितना d और ये डिस्टेंस कितनी है x, x इंटू डी डिवाइड बाई हॉरिजेंटल लाइन, तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। अब आता है इस डेरिवेशन का असली ट्विस्ट क्या है। देखिए आपको इस डेरिवेशन के लिए पता होना चाहिए कि ब्राइट इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होता है और फेज डिफरेंस कितना होता है। तो ब्राइट इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की बात करूं तो ब्राइट इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, और ये इवन नंबर 2n है लैम्डा बाई 2, तो डेल्टा x क्या मिलेगा n लैम्डा। ये ब्राइट इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और फेज डिफरेंस आएगा 2n पाई। फेज डिफरेंस में चाहिए होता है फेज डिफरेंस, क्लियर। ये कहां से आता है, इस रिलेशन को ही समझ लीजिए। फेज डिफरेंस इक्वल टू, यानी कि फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। आप देखिए 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना लिखा आपने n लैम्डा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2n पाई, 2n पाई। तो ये ब्राइट इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस होती है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारा जो पाथ डिफरेंस था वो कितना था, पाथ डिफरेंस था हमारे पास एक्स डी ओवर कैपिटल डी, ठीक है। अगर इसी रिलेशन के बिहाफ पर बात करें तो हमारे पास एक्स डी ओवर कैपिटल डी इक्वल टू n लैम्डा, तो ये पोजीशन आ जाएगी हमारे पास n लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d। दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, लीनियर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि यहाँ P पॉइंट पर जो आपको पोजीशन मिल रही है ब्राइट फ्रिंज की, वो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या मिलेगी, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आपके पास ही आ जाएगी, ठीक है। ये लीनियर पोजीशन है। अगर आप चाहते हैं एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एंगुलर पोजीशन के लिए। देखिए यहां से ये एंगल थीटा ले लीजिए, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा इस कंडीशन में टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स ओवर डी। थीटा अगर बहुत स्मॉल होगा तो उस केस में लिखा जाएगा एक्स ओवर डी, थीटा की वैल्यू एक्स ओवर डी लिखी जा सकती है, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें एक्स ओवर डी, थीटा था एक्स ओवर डी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू कैपिटल डी। तो एक्स के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं थीटा इंटू कैपिटल डी एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ये कैंसिल होगा। तो एंगुलर एनथ पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये है हमारे पास एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट इंटरफ्रेंस फ्रिंज की पोजीशन आ चुकी है। आपको अगर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे। सपोज कीजिए ये आपके पास जो इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको दिख रहा है, ये अगर हम यहां पर सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये हमारे पास ब्राइट है, तो ये डार्क बनेगी, फिर एक ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी, फिर इस टाइप से ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो यानी कि पी पॉइंट पर हमको कितना मिला, ब्राइट फ्रिंज मिली। तो अगर टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज का डिफरेंस कर दें तो डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। यानी कि हमने फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट
फ्रिंज, टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारे लिए मिल जाएगा कितना, डार्क फ्रिंज। तो फ्रिंज विड्थ अगर हमें निकालनी है डार्क फ्रिंज की तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू 1 रख दें तो x1 हमारे पास मिलेगा लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी, एन की वैल्यू 2 रखें तो x2 इक्वल टू मिलेगा 2 लैम्डा डी ओवर डी, और फ्रिंज विड्थ ओमेगा से इंडिकेट करते हैं जो भी होगा x2 माइनस x1, और देखिए 2 लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी ओवर डी, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ आएगी लैम्डा डी ओवर डी, ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ आएगी। ठीक है, इसी टाइप से आप डार्क इंटरफेरेंस यानी कि रेस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर बात करें तो उस कंडीशंस में क्या केस होगा, देखिए उसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। यह n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, और हमने पाथ डिफरेंस कितना कैलकुलेट किया था, हमारा जो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट हो गया था एक्स डी ओवर कैपिटल डी। अगर हम अपना पाथ डिफरेंस इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करें तो मिलेगा आपको पास एक्स डी ओवर कैपिटल डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो पोजीशन आएगी आपके पास 2n माइनस 1 लैम्डा डी ओवर 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क इंटरफेरेंस, ये डार्क इंटरफेरेंस की पोजीशन है। अगर आपको एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो एंगुलर पोजीशन के लिए, एंगुलर पोजीशन के लिए आपको x को किससे रिप्लेस करना होगा, x इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था। देखिए ये x इक्वल टू थीटा इंटू डी, टेन थीटा इस एंगल में यूज करके, तो यहां से हम एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हैं, थीटा डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी ओवर 2d, यहां से d कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल टू मिलेगा 2n माइनस 1 लैम्डा ओवर 2d, लैम्डा ओवर 2d। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना तो n की वैल्यू क्या कर देंगे, n इक्वल टू 1 कर दीजिए और एक बार n इक्वल टू 2 कर दीजिए, तो यहां से x1 जो आएगा जब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1, तो लैम्डा डी ओवर 2d, और यहां 2 पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू मिलेगा 2 2 जा 4 माइनस 1 3 3 लैम्डा डी ओवर 2d। ठीक है, तो विड्थ आएगी आपकी x2 माइनस x1 यानी कि 3 लैम्डा डी ओवर 2d माइनस लैम्डा डी ओवर 2d, तो यहां से मिलेगा लैम्डा डी ओवर 2 लैम्डा डी ओवर 2d, तो लैम्डा डी ओवर d। तो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ आपकी सेम ही आएगी। देखिए यहां पे यही था, फ्रिंज विड्थ पर कोई चेंज नहीं है। अब फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं इसके बेटा। एक तो वेवलेंथ, अगर ये पूरा सेटअप आप किसी वाटर में या लिक्विड में किसी मीडियम में इमर्ज कर देंगे, मीडियम में इमर्ज कर देंगे तो इससे क्या होगा, मीडियम में जाने पर वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, लैम्डा कम हो जाएगा, बिकॉज मीडियम में जाने पर वेलोसिटी कम हो जाती है और वेलोसिटी वेवलेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी और वेवलेंथ कम होने से फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर हम पूरा सेटअप किसी मीडियम में डिप कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। ये कैपिटल डी है सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है। अगर ये इंक्रीज करेंगे
तो हमारी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, ये फ्रिंजें बड़ी बड़ी बनेंगी। और ये है हमारे पास स्लिट सेपरेशन। अगर स्लिट सेपरेशन बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये फ्रिंज थिन हो जाएगी। ठीक है, इसी पर कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में दे रखे हैं, ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन।